जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 13 फरवरी को माननीय सांसद जी ने जवानों से जो घरेलू काम कराए जाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगवाना, कुत्ते घुमवाना, जूते पॉलिश करवाना और भी बहुत सारे काम हैं, गाड़ियां धुलवाना, गार्डनिंग करवाना, इन सब के ऊपर बड़े ही विस्तार से खुल के वहाँ पर उन्होंने अपना मुद्दा रखा। क्या कहा उन्होंने, इस पर चलने से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले इन 2009 द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग सहायक एज सिंफुल एंड शुड हैव नो प्लेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड रिकमेंडेशन इट्स एबॉलिशन। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बावजूद भी एमओडी ने नहीं माना। तब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहायक सिस्टम को एबॉलिश करने से रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद 8 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन जी का एक ब्लॉग पब्लिश हुआ द प्रिंट में, जिसका शीर्षक था सुप्रीम कोर्ट ने फौजियों द्वारा घरेलू काम की प्रथा को नहीं रोका, इस प्रथा को खत्म करेगा अग्निवीर। और दोस्तों इसके बाद आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय यादव जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया जवानों से जो घरेलू काम कराए जाते हैं उनके खिलाफ। और दोस्तों 25 अगस्त 2025 को सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रण सिंह डूडी सेवानिवृत्त, उन्होंने एक लेटर लिखा माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को घरेलू कामों में जो सहायकों का दुरुपयोग होता है उसके खिलाफ। और उसके पॉडकास्ट की एक झलक कर्नल डूडी साहब की आप सुने। सर, पीस स्टेशन में बड्डी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। मैं तो परमानेंट पोस्टिंग टू ऑफिसर्स रेजिडेंस इन पीस स्टेशन। पीस स्टेशन में यही हमने कहा कि पीस स्टेशन में जो एक जवान को परमानेंट पोस्ट कर देते हैं वो साहब के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहता, रात दिन यही रहता। दैट्स रॉन्ग। The jawan is not supposed to go and stay in the house. He is not supposed to clean the house. He is not supposed to cook. He is not supposed to look after the pets. He is not supposed to look after the kitchen or child. ये सब गलत है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि ये चिंगारी कब और कहां से शुरू हुई और संसद तक कैसे पहुंची, और संसद में माननीय सांसद संजय सिंह जी ने क्या कहा वो आप खुद सुने। श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है। मान्यवर, 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया, मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया, और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में है, निराशा में है, पीड़ा में है, दुख में है कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं मान्यवर। भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग हिस्सों का नौजवान बड़े हिम्मत के साथ, बिहार का नौजवान भर्ती होता है, ये सपना देखता है, उसकी माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सुबह दौड़ लगाता है, वो इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर अगर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मान्यवर, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक हरेंद्र यादव नाम का सेना का नौजवान, सेना का जवान पिछले दिनों जौनपुर में मिला मान्यवर। वो हरेंद्र यादव अपनी पीड़ा, अपनी दुख
को मेरे सामने वो रख रहा था, उसने विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने और सत्ता पक्ष के सामने भी गिड़गिड़ाया, रोया। उसकी एक ही विनती थी कि सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में यह सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। यह मैं हरेंद्र यादव की पीड़ा भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जिस भर्ती पर आपने रोक लगाई है सारी परीक्षा पूर्ण करने के बावजूद, उनको ज्वाइनिंग का लेटर दीजिए। उन नौजवानों को कम से कम जिनकी सारी परीक्षाएं आपने पूरी कर ली है, उन नौजवानों की भर्ती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने माननीय सांसद संजय सिंह जी को सुना, उन्होंने राज्यसभा में जो ये मुद्दा उठाया। दोस्तों, यहां मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को 13 फरवरी को जो नया कार्यालय मिला है, वहां से उन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि गुलामी की जो निशान हैं और जो नाम हैं, उन सबको मिटाना है। तो मैं अनुरोध करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सेना के अंदर भी जो गुलामी के कुछ काले कानून हैं, जो निशान हैं, हालांकि बहुत सारे मिटाए भी जा चुके हैं, मिटाए भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ और भी हैं। दो जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, हर साल सभी ऑफिसर्स, क्लर्क, जेसीओ जो ऑफिस वर्क डील करते हैं, उनसे साइन कराया जाता है। दूसरा, अंग्रेजों की दी हुई बैटमैन सिस्टम, सहायक सिस्टम, बड्डी सिस्टम, सेवा प्रथा, इसको भी खत्म किया जाए। जिन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था वो इसे एबॉलिश कर चुके हैं। साथियों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अपने कमेंट जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।